हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था यूपी टेट के लिए हाई स्कूल का क्लास 10 का साइंस। तो साइंस का पहला चैप्टर था रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक अपक्रिया समीकरण में हम रासायनिक अपक्रियाएं जो प्रकार थे रासायनिक अपक्रिया को हम पढ़ रहे थे। तो इसमें पढ़ चुके थे हम समायोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया के बारे में हम जान चुके थे। अब हमें पढ़नी है विस्थापन अपक्रिया। अब हमें पढ़नी है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जब हम जानते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी अभिकारक, विस्थापन अपक्रियाएं कैसी होती हैं कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें किसी अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थों से समायोजित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अपक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के आयन क्या होती है? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक के आयन के आधार दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं। दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं। ठीक है, समायोजित हो जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं जो दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं? ऐसी अपक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर विलयन का जो नीला रंग मलिन हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर, जैसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर, कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या होता है? इसमें कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर क्या होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर ये जो विलयन का नीला रंग कैसा होता है? विलयन का जो नीला रंग, विलयन का नीला रंग मलिन हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि विस्थापन अपक्रिया कैसी अपक्रिया होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक के आयन दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं। क्या होता है इसमें कि दूसरे पदार्थों में समायोजित हो जाते हैं। तो जैसे लोहे की कील पर, जब लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहे की कील में जब कॉपर सल्फेट के विलयन में रखने पर विलयन का जो नीला रंग होता है, नीला रंग कैसा हो जाता है? मलिन हो जाता है। नीला रंग कैसा होता है? मलिन हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसमें, जैसे Fe को, ठीक है, Fe प्लस, Fe में CuSO4 की, CuSO4 Fe में CuSO4 की जब अपक्रिया कराई जाती है, जब अपक्रिया होती है तो FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu बनता है। FeSO4 प्लस Cu बनता है क्योंकि लोहे की जो लोहा जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में, लोहा क्या करता है? कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है। इसमें लोहा क्या करता है? लोहा कॉपर सल्फेट को
लोहा क्या करता है, कापर को, लोहा क्या करता है, कापर को कापर सल्फेट के विलयन में, लोहा क्या करता है, कापर को, लोहा कापर को कापर सल्फेट के विलयन में, कापर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है, विलयन में विस्थापित कर देता है। ठीक है, विलयन में क्या करता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो लोहा क्या करता है, लोहा जो होता है कापर को, लोहा क्या करता है, लोहा कापर को क्या करता है, कापर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है। जैसे जेडियन, जेडियन जैसे होता है, एक और इसका लिखते हैं जैसे जेडियन, जेडियन प्लस CuSO4, CuSO4 की जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Cu, तो बनता है हमारा जेडियन, जेडियन, जेडियन SO4, जेडियन SO4, जेडियन SO4 और प्लस Cu। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है विस्थापन अपक्रिया, ये हमारी होती है विस्थापन अपक्रिया। फिर आती है हमारी द्विविस्थापन अपक्रियाएं, दो विस्थापन अपक्रियाएं। ठीक है, तो दो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान करती है। तो द्विविस्थापक जो अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया जो होती है, द्विविस्थापन जो अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन जो क्रिया होती है, ऐसे क्रिया जिसमें अभिकारक क्या होता है, जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान, जो ऐसे क्रिया जिसमें अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान, अभिकारक के आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है। तो क्या होता है, इसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है, अभिकारकों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, दो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। तो दो विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है कि ऐसी अपक्रियाएं कि जिसमें अभिकारकों का आदान प्रदान, इसमें अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या करते हैं, एक दूसरे में आदान प्रदान कर लेते हैं, आदान प्रदान मतलब इधर उधर आ जाते हैं। जैसे हम देखते हैं सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जब हम सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट या बेरियम क्लोराइड की जब अपक्रिया कराते हैं, ठीक है, जब अपक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अपक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, NaSO4, देखो सोडियम सल्फेट NaSO4, ठीक है, क्या होता है NaSO4, ठीक है। और इसकी अपक्रिया किससे कराते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2। तो ये क्या करते हैं, आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। तो क्या बनाते हैं, BaSO4 और बनता है हमारा NaCl2 बनता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की जब क्रिया होती है तो इसके आयन जो है, इसके जो आयन है ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं, ये क्या करते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्या कौन सी अपक्रिया होती है, दो विस्थापन अपक्रिया। फिर आता है हमारा उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन और अपचयन को हम पढ़ते हैं, उपचयन और अपचयन। उपचयन तथा
अपचयन। उपचयन तथा अपचयन में क्या होता है कि रासायनिक अपक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, जब ऑक्सीजन की उपचयन क्या होता है, इसमें क्या होता है रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है, इसमें वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, जो रासायनिक कोई भी रासायनिक अपक्रिया होती है तो उसमें अगर ऑक्सीजन की वृद्धि है तो उपचयन है, और इसमें अगर ऑक्सीजन की क्या होती है, ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, अपचयन अवक्रिया कहलाती है। तो कैसा होता है कि जैसे कॉपर ऑक्साइड और कॉपर में ऑक्सीजन का योग से बनता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन के योग से बनता है। जैसे देखो कॉपर ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन के योग से बनता है, ऑक्सीजन के योग से बनता है, ये योग से बनता है। क्या है, जैसे कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीजन के योग से बनता है। जैसे 2Cu प्लस O2 बराबर 2Cu प्लस O2 की जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, 2CuO2 बनता है। और कॉपर का क्या हो जाता है, उपचयन होता है, यानी कॉपर का क्या होता है, उपचयन होता है। अब क्या करें, अब यदि इस गर्म पदार्थ में CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर देते हैं, अगर हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर देते हैं, तो इसकी काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अपक्रिया होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। इस अपक्रिया में कॉपर का अपचयन हुआ तथा ऑक्सीजन का उपचयन हुआ था। अर्थात जिस अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो तो उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगर दोनों अपक्रिया हो जाती है, इसमें अगर दोनों अपक्रिया हो जाती हैं तो उसे क्या कहलाते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगर दोनों अपक्रिया हो जाती हैं तो उसमें क्या कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा अपचयन और अपचयन। फिर आती है हमारी ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलता रहे। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद।